हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रेन टिकट बुकिंग का नया प्रोसेस बताने वाले हैं। कैसे आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे कि आपको कंफर्म टिकट मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ट्रेन टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं। उसके लिए हम आ गए हैं IRCTC के वेबसाइट पे। यहाँ पे अब हम लॉगिन करेंगे अपने लॉगिन ID पासवर्ड से। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे बुकिंग पेज पे। अब यहाँ पे हम अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। तो अब हम ले लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद से न्यू दिल्ली का रूट। और अब हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 4 अप्रैल का। तो 4 अप्रैल को हम सर्च करते हैं कौन कौन से ट्रेन से और किस में टिकट्स अवेलेबल है। ये है साबरमती न्यू दिल्ली, देन आश्रम एक्सप्रेस हो गया, गरीब रथ हो गया जो कि अहमदाबाद से निकलती है, भुज एक्सप्रेस हो गया, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस। तो अब हम यहाँ पे आश्रम एक्सप्रेस में चेक करते हैं टिकट्स अवेलेबल है। जी हाँ, स्लीपर क्लास में भी टिकट्स अवेलेबल है, थर्ड एसी इकोनॉमी में भी अवेलेबल है, थर्ड एसी में भी है, सेकंड एसी में भी टिकट्स अवेलेबल है और फर्स्ट एसी में भी टिकट्स अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे स्लीपर क्लास का टिकट बुक करके आपको दिखाएंगे। आपको अगर चेंज करना हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपना रूट, अगर दूसरे जगह से आपको ट्रैवल करना हो तो। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी में। और अब हमें सीनियर सिटीजन कैटेगरी में चेक करते हैं। जिन पैसेंजर्स का एज 60 ईयर्स अबोव है वो अपना टिकट सीनियर सिटीजन कोटा के तहत बुक करें तो वहाँ पे उनको कर लोअर सीट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसको मॉडिफाई सर्च करते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रेन का लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सीनियर सिटीजन कोटा में भी टिकट्स अवेलेबल है। तो सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करने का एक फ़ायदा रहता है कि सीनियर सिटीजन्स को लोअर बर्थ मिलता है। और वहीं पे अगर वो जनरल कैटेगरी में टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे उनको कोई भी सीट मिल जाएगा, अपर मिल जाएगा, मिडल मिलेगा, साइड अपर मिलेगा। तो ऊपर चढ़ने में सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा वो सीनियर सिटीजन कोटा के अंडर ही टिकट बुक करें तो लोअर सीट आराम से मिल जाएगा और वो बैठ के अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो अब हम जनरल कैटेगरी में ही बुक करेंगे। यहाँ पे हम आ गए, आश्रम एक्सप्रेस का सेलेक्ट किए, यहाँ पे क्लिक करके बुक नाउ पे जाएंगे। बुक नाउ पे जाने के बाद ये ट्रेन साबरमती से निकलेगी और दिल्ली तक जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का। ये ट्रेन साबरमती से डिपार्चर लेगी। अगर आपको उसके आगे से ट्रेन बोर्ड करना हो, सपोज आपको फालनपुर से ट्रेन को बोर्ड करना हो तो आप फालनपुर का सेलेक्ट कर ले और आपको जो किराया लगेगा साबरमती से दिल्ली तक का किराया लगेगा। बट आप ट्रेन यहाँ पे फालनपुर में बोर्ड कर सकते हैं तो इससे आपको आसानी होगी। तो अब हम साबरमती ही ले लेते हैं। यहाँ से अभी हम बुक करेंगे। ये हो गया पैसेंजर डिटेल्स। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स हम फीड करेंगे, इनिशियल जो भी अभी एज है, एज यहाँ पे हम जेंडर, फिर बर्थ प्रेफरेंस लोअर बर्थ ले लिए। और यहाँ पे अगर और भी पैसेंजर्स को ऐड करना हो तो यहाँ पे हम ऐड पैसेंजर डिटेल्स डाल देंगे। दूसरा कोई भी पैसेंजर का नाम ले लेते हैं, सपोज रेखा, फीमेल। तो यहाँ पे उनका एज भी हम 30 ईयर्स ले लेते हैं, जेंडर है फीमेल, लोअर यहाँ पे हम लोअर बर्थ ही सेलेक्ट करते हैं। ये कंफर्म नहीं है, हमने जो लो सीट प्रेफरेंस डाला है वो हमें मिल ही जाएगा। अवेलेबल रहा तो मिलेगा, नहीं तो ये एज में ज़्यादातर चांसेस है मिडिल या अपर बर्थ मिलने का, लोअर बर्थ कम ही मिलता है। और यहाँ पे ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, मतलब अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ऐड करके ट्रैवल कर सकते हैं तो इनका टिकट इशू नहीं होगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन है देखिए, ऐड इन्फेंट विथ बर्थ। अगर किसी बच्चे साथ में ट्रेवल कर रहा है उसका डिटेल्स डाल के यहाँ पे अपना प्रोसीड कर सकते हैं और उनको बर्थ भी अलाउड होगा बट उनका किराया लगेगा इसमें। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। फिर अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो अपग्रेडेशन का। यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमने अभी टिकट बुक किया है स्लीपर क्लास में और सपोज हमारा टिकट वेटिंग में आता है। तो अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग में है और इसके अपर क्लास में से जैसे कि थर्ड एसी और सेकंड एसी में सीट अवेलेबल है, खाली है, तो आपको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाता है। तो आप
आपको थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में अपग्रेड करके उसमें आप ट्रैवल कर सकेंगे। बट उसके लिए आपको कोई भी किराया एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्लीपर क्लास के ही किराए में एसी कोच में ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये एक बार आप टिक कर लें। फिर ये एक ऑप्शन है, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। मतलब यहाँ पे जब भी आप टिक करेंगे, तो जब भी आप टिकट बुक करने जाएंगे, टिकट बुक करेंगे, तो अगर कंफर्म सीट आपको मिलेगा तभी टिकट बुक होगा, नहीं तो आपका टिकट बुक नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच। सपोज अगर आप 4-5 पैसेंजर का टिकट बुक कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पैसेंजर्स को अलग कोच में भी सीट मिल जाता है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद तभी आपका टिकट बुक होगा, जब भी सारे बर्थ आपको एक ही कोच में मिलेगा। नेक्स्ट है, बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज अलॉटेड। सपोज आप ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, 4-5 पैसेंजर है, और यहाँ पे अगर एज कम रहता है, तो यहाँ पे होता ये है कि कोई भी बर्थ मिल जाता है। सपोज मिडिल मिल गया, अपर मिल गया, साइड अपर मिल गया, और लोअर नहीं मिला। अगर कोई एक पैसेंजर सीनियर सिटीजन है, उनको लोअर बर्थ चाहिए, तो लोअर बर्थ नहीं मिलता है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, तो एक लोअर बर्थ मिलेगा तभी ही आपका टिकट बुक होगा, वरना टिकट नहीं बुक होगा। और ये ऑप्शन है, बुक ओनली इफ टू लोअर बर्थ्स आर अलॉटेड। इसमें भी सेम ही है, इसमें 2 लोअर बर्थ मिलेगा तभी आपका टिकट बुक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये रिजर्वेशन चॉइस है, तो एक बार इसको चेक करके आप सेलेक्ट करके अपना टिकट बुक करना के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आप जरूर सेलेक्ट करें। इंश्योरेंस बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही कम पैसे में आपको इंश्योरेंस मिलता है ट्रैवल के दौरान। ये प्राइस है 45 पैसा पर पर्सन। तो अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लें, साबरमती 2 पैसेंजर, ईयर, जेंडर एक बार चेक कर ले। फेयर इसका 2 जन का आ रहा है 998 रुपये। टिकट फेयर 980 रुपये है। कन्वीनियंस फीस इंक्लूसिव जीएसटी 17 रुपये 70 पैसा है। और इंश्योरेंस का 90 पैसा, 45 पैसा पर पर्सन है, तो 2 पर्सन का 90 पैसा। तो आप इस ट्रैवल के दौरान इंश्योर्ड हो जाते हैं, और इनकेस अगर कुछ अनहोनी होती है तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू पैसा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम अभी एक कैप्चा डालेंगे। ये कैप्चा एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम आ गए। अब देखिए, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के लिए। अब डायरेक्टली हम पेमेंट पेज पे आ गए। ये है IRCTC पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई और बाय पेटीएम। फिर ये हो गया, पेयू के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से टिकट बुक कर सकते हैं। रेजर पे के थ्रू, देन फिर फ़ोन पे के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। अमेजोन पे वॉलेट के थ्रू भी यहाँ पे आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन है नेट बैंकिंग। ये सारे बैंक्स हैं, इन बैंक्स के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपने टिकट बुक कर सकते हैं। ये हो गया पेमेंट गेटवे। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू टिकट बुक कर सकेंगे। पेमेंट करके अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके टिकट बुक कर सकेंगे। ये HDFC हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ICICI का हो गया, देन फिर कोटक बैंक का हो गया। वॉलेट का, यहाँ पे वॉलेट मूवी क्विक में आपका वॉलेट है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट करके टिकट बुक कर सकते हैं। एयरटेल मनी के थ्रू भी आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं, और अमेजोन पे बैलेंस के थ्रू। ये एक आ गया EMI। ये कैश EMI और बजाज फिनसर्व EMI के थ्रू आप टिकट बुक करके आपका जो भी टिकट रहेगा वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट गेटवे में जाके यहाँ पे सपोज HDFC ले लिया। यहाँ पे इनका चार्जेस है 1% एप्लीकेबल टैक्सेस फॉर ऑल डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड्स, नील फॉर ऑल रुपे डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड से अगर बुक होगा तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। ये एक बार आप पढ़ लें। देन यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप अपना HDFC का क्रेडिट कार्ड है वो सेलेक्ट करके अपना कार्ड डिटेल्स डाल लें। डेबिट कार्ड है, ये सारा यहाँ पे डिटेल्स डाल लें। देन फिर अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो उसका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल के, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है उसका डिटेल्स फीड करके यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल्स, नेम, एक्सपायरी, CVV, ये फिर कैप्चा डाल के पे कर दें। फिर ये पे करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। इस तरह से अगर करेंगे तो आपको कंफर्म टिकट मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों,
ये था ईज़ी प्रोसेस जिससे कि आप घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे बिना किसी एजेंट के पास गए हुए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।